साद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। अच्छा साद साहब, अभी कुछ देर पहले सदर पिलडॉट अहमद बिलाल साहब ने ये कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या ये राय बाइंडिंग है या नहीं। तो आप क्या समझते हैं, कानून क्या कहता है, किस हद तक ये राय बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की या किस हद तक नहीं है? देखिए, वैसे तो ये मुकदमा आर्टिकल 186 के नीचे फाइल किया गया था, जो कि ये अदालत से उसकी ओपिनियन सीख करता है किसी भी सवाल के ऊपर। लेकिन अदालत उज़्मा का हर लिखा हुआ लफ्ज, हर दी हुई ओपिनियन, हर फैसला जो है वो रियासत के हर शहरी और हर इदारे के ऊपर बाइंडिंग है। तो ये क्योंकि ये मुकदमा नहीं था, तो इसके अंदर अदालत ये नहीं कहेगी कि फलाना फलाना शख्स क्योंकि मुनहरिफ अराकीन में शामिल है तो हम उसको डिसीट कर देते हैं, यानी कि एक फैसला सादिर नहीं करेगी। लेकिन इस अदालत की इस जजमेंट के नीचे रहते हुए, इसी के कॉन्टूर्स के अंदर रहते हुए, इसी के खदोखाल के अंदर रहते हुए, अब इलेक्शन कमीशन जो अपनी प्रोसीडिंग करेगा वो भी इसके ताबे होगी, जो इसके बाद मुकदमात सुने जाएंगे वो भी इसके ताबे रहेंगे। ये वाला अदालत का ओपिनियन तमाम लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा। लेकिन ये मुकदमा क्योंकि नहीं था, तो अदालत ने अपने फैसले में ये नहीं कहा कि फला शख्स जो है क्योंकि वो एक मुनहरिफ अरकान बन चुका है तो हम उसको डिसीट करते हैं। ये किसी मुकदमे का फैसला नहीं था। लेकिन इसी के अंदर रहते हुए अब जितने मुकदमात मुनहरिफ अराकीन के सुने जाएंगे मुख्तलिफ फोरम्स पे, खा इलेक्शन कमीशन हो या बाद में अपील में सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो इसी डेफिनेशन के अंदर रहते हुए, इसी अदालत के जो अदालत ने जो लकीर डिफाइन की है उसके अंदर रहते हुए तमाम चीजें सुनी जाएंगी, और ये उस पर्सपेक्टिव से बाइंडिंग है हर इदारे, हर शहरी के ऊपर। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपकी नजर में ये फैसला बाइंडिंग भी है और जो मुनहरिफ रुकन है उनका वोट अब शुमार नहीं होगा, उनका ये वोट तो फाइनल है। अब शुमार, देखिए मैं फिर से वाजे करता चलूं कि उनका वोट शुमार होगा या नहीं होगा, ये वाली बात इलेक्शन कमीशन के सामने जब रखी जाएगी तो इलेक्शन कमीशन उसके तमाम खदोखाल देखेगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि वाकई एक पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ कुछ लोगों ने फैसला किया, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि उनको डिस्क्वालीफाई करे या ना करे, या उनका वोट काउंट करे या ना करे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पे कह दिया है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये डिटर्मिन करना है कि क्या वाकई अराकीन मुनहरिफ थे या नहीं थे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो अराकीन किसी वजह से इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुनहरिफ नहीं थे, फिर तो बात और होगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, जिस तरह के सारे मुल्क ने देखा कि 26 अराकीन कम से कम पंजाब असेंबली के अंदर मुनहरिफ हो गए और हमजा शहबाज साहब को वोट डाला, तो मुनहरिफ डिक्लेयर हो जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं होगी इलेक्शन कमीशन के पास इस सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताबे रहते हुए उनका वोट काउंट ना करे और हमजा शहबाज साहब के वोटों में से उनको माइनस करके उनको करके तो जो रिजल्ट बनता है वो जारी करें। इसका मतलब ये है कि अब सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन पे है। जी, जो मुनहरिफ अराकीन के एक्चुअल मुकदमात हैं वो तो इलेक्शन कमीशन के सामने ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो उन पैरामीटर्स के अंदर आएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज डिटर्मिन कर दिया। ठीक है। अच्छा, साथ साथ पार्लियामेंट को भी वापस कहा गया है कि अगर आपने इसमें कुछ तोसी करनी है तो आप पार्लियामेंट में रह के ये कर सकते हैं। सदर मुमलिकत को दोबारा वापस भिजवाया गया है ताकि अगर कुछ आपने चेंजिंग करनी है तो वो पार्लियामेंट के जरिए करवाई जाए। जी, जो सवाल था कि ये जो मुनहरिफ अराकीन है क्या ये कितनी देर के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, कुछ लोगों का कहना था कि ये अभी बस एक दफा के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, ये बाई इलेक्शन में भी कंटेस्ट कर सकते हैं, आइंदा के इलेक्शंस में भी कंटेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल था कि ये ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम से निकाल दें। इस सवाल को अदालत ने, क्योंकि ये पार्लियामान के जुमरे के अंदर ज्यादा आता है, तो अदालत ने वापस पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है प्रेसिडेंट के थ्रू और कहा है कि पार्लियामान इसका फैसला करे कि वो ये डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह के मुनहरिफ अराकीन की कितनी देर के लिए करना चाहती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ताहयात या एक दफा। अच्छा साहब, अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक की, वो कहते हैं कि उनके नज़दीक हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म अमली तौर पर उनकी जो सीट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी सियासत मतलब अमली तौर पर अब वो ना तो वज़ीर आला रहे हैं ना तो वज़ीर आज़म रहे हैं, तो लीगली उनकी बात कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए, वजीर आजम के वो तो मुनहरिफ अराकीन का वोट पीटीआई का नहीं पड़ा था। फवाद चौधरी साहब की ये बात मेरा ख्याल है इस चीज के ऊपर बेस करती है कि जो इत्तेहादी टूट के जिन्होंने वजीर आजम को वोट किया उन्होंने इस बेसिस पे किया कि बहुत से अराकीन मुनहरिफ हो चुके हैं
तो अब हुकूमत वैसे ही नहीं रहेगी जिसकी बेसिस के ऊपर इत्तेहादी टूटे। लेकिन हमजा शहबाज साहब हैं, उनकी इलेक्शन के अंदर तो 26 लोगों ने पीटीआई के डायरेक्शन को वायलेट करते हुए उनको वोट किया, और अगर 26 लोगों को निकाल दिया जाए हमजा शहबाज के वोटों में से, तो उनके पास पंजाब असेंबली के मेजॉरिटी नहीं बनती, सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती टोटल वोट्स की। तो हमजा शहबाज ठीक है, और आखिर पे ये जो जिम्मेदारी है ये इलेक्शन कमीशन पे ही आती है। साथ शुल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिरा कानून, बहुत शुक्रिया आपका।